देखिए, पासिंग हमारी जो हफ्ते में 1 दिन होती है, और चूँकि हमारे पास इस वक़्त कोई स्पेशल अलग से जगह नहीं है जहाँ हम पासिंग करें, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सुबह के टाइम जो ही गाड़ी आना शुरू होती है तो साथ-साथ इसकी पासिंग शुरू कर देते हैं, ताकि एक तो गाड़ियों का ज़्यादा जमावड़ा ना लगे, जिससे किसी प्रकार की किसी को प्रॉब्लम हो। दूसरा, जहाँ क्योंकि ये आस-पास में कहीं कोई ज़्यादा राहगीर लोग पैदल नहीं चलते हैं, क्योंकि रेज़िडेंशियल एरिया बिल्कुल नहीं है। अगर आपने देखा, बाहर ऑफ़िस है और बाकी लखनपुर में ज़्यादा रेज़िडेंशियल एरिया है। तो मेन क्योंकि हमारे यहाँ नेशनल हाईवे के बीच और ऑफ़िस के बीच काफ़ी ज़्यादा जगह है, जहाँ थोड़ियाँ गाड़ियाँ अगर इन लाइन में अगर लगाएँ तो गाड़ी लग जाती है, जिससे हमारा जो फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफ़िक है वो भी डिस्टर्ब नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दे के रखी है अपने इंस्पेक्टर साहब को कि सूँ ही सुबह गाड़ी आना शुरू हो, साथ-साथ पासिंग हो जाए, ताकि गाड़ियों का जमावड़ा ना लगे, जिससे किसी प्रकार का किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या आपने हायर अथॉरिटीज़ को भी इंटीमेट किया है कि हमारे पास पासिंग के लिए जगह नहीं है, हमको नेशनल हाईवे पे जो है ये पासिंग करनी देखिए, पड़ती है? बिल्कुल वो सबको पता है, लेकिन इसमें आपको बताऊँ कि 16 कनाल ज़मीन हमारी आइडेंटिफ़ाइड कर ली गई है। डीसी साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें जहाँ 15-20 कनाल जगह दी जाए, जिसमें हम एक तो ड्राइविंग टेस्ट का भी कुछ करें और साथ में फिटनेस भी हो जाए। तो 16 जो कनाल ज़मीन है ऑलरेडी स्टैंड आइडेंटिफ़ाइड है, उसके डॉक्यूमेंट भी बन के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ़िस में गए हैं। वहाँ से वो दोबारा कागज़ डीसी ऑफ़िस में आ गए हैं। अब मुझे लगता है विदिन 1 मंथ शायद वो लैंड जो है हमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। जी। तो जो ही वो लैंड हमें ट्रांसफ़र हो जाएगी तो जो हम फिटनेस भी वहाँ करेंगे 16 कनाल ज़मीन में, और जो हमारी ट्राई वगैरह होती है वो भी हम वहीं करेंगे। एआरटीओ साहब, हमने अक्सर देखा है कि अ, स्टाफ की कमी जो है वो आपके ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा है। उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारे ऑफ़िस में थोड़ी स्टाफ की कमी है। पहले तो हमारे पास सिर्फ़ एक ही इंस्पेक्टर था, जी। लेकिन हायर अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करके उन्होंने हमारे पास अब 2-3 इंस्पेक्टर जो ऑफ़िस में भेज दिए हैं। 2 इंस्पेक्टर नए आ गए हैं, 1 सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर ऑफ़िस में आ गए हैं, और साथ में हमारी जो चेक पोस्ट है वहाँ भी हमें काफ़ी स्टाफ मिल गया है। तो इस वक़्त हमारे पास स्टाफ ठीक है, जिससे हम चेकिंग भी रेगुलरली कर रहे हैं। डेली बेसिस पे चेकिंग हो रही है, आज भी चेकिंग के लिए टीम गई है। मैं आपके नॉलेज के लिए बताऊँ कि इस वक़्त हमने 5238 चालान 1/4 के बाद अप्रैल से लेके आज तक 5238-40 के करीब हमने जो चालान गाड़ियों को कर दिए, ई चालान। कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया? तो इसमें अभी तक हमें 1 करोड़ 30 लाख फाइन जो आ गया है, और काफ़ी फाइन हमारा पेंडिंग है। आपके माध्यम से खास करके मैं उन लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, ट्रांसपोर्टरों को, कि जिनके ई चालान हो रहे हैं, क्योंकि ई चालान में एक ये भी कंडीशन है कि अगर लोग 3 महीने के अंदर फाइन जमा नहीं करवाते तो उनकी गाड़ियाँ जो है ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी। अभी मैंने पेपर में 2 बार 400-400 गाड़ी का नोटिस निकाला है, और उन लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि जिन्होंने 90 दिन हो गए और अभी तक फाइन नहीं जमा कराया, वो आके फाइन जमा कराएं, अदरवाइज उनकी जो गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिनके ई चालान हो रहे हैं, कि वो इमीडिएटली आके फाइन चलाएं, वरना 90 डे के बाद दिन के बाद उनकी गाड़ियां जो है ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी, और वो किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन उनकी गाड़ी की नहीं हो पाएगी। आरटीओ ऑफिस कठुआ में आरटीओ साहब का जो है पद खाली है। जी पिछले मुझे लग रहा है 1 डेढ़ महीने से। जी। तो कब तक आएंगे? देखिए, आप जानते हैं, ये पॉलिसी मैटर है, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन अभी काम चलाने के लिए एडिशनल अपना जो चार्ज है वो रीजनल ट्रांसपोर्ट जो ऑफिसर हमारे जम्मू है, पंकज बगोत्रा सर, उनको चार्ज मिला हुआ है। हफ्ते में 2 दिन वो अभी आ रहे हैं। जी। तो बाकी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आज आ रही, क्योंकि हमारा सारा काम ऑनलाइन है। आप देख रहे हैं, एक टाइम था कि बाहर लोगों की लाइनें लगी होती थी, तो आज यहाँ सिवाय फिटनेस डे के या ट्राई डे के दिन कोई भी नहीं होता है। तो तकरीबन काम जो है ऑनलाइन है, और साथ साथ लोगों का काम जो है वो टाइमली हो रहा है। लेकिन फिर भी ये मुझे लगता है कि अभी जल्दी ही कोई ना कोई जो आरटीओ है जहाँ पे गवर्नमेंट वो पोस्ट कर देगी। थैंक यू। सर, अगर आपने कहा कि लगातार चालान कर रहे हैं, हमने देखा है शहर में इस तरह की गाड़ियाँ घूम रही है जिनमें लास्ट के आखिरी नंबर जो है वो आज के डेट में डेट उसके पेस्ट वगैरह या कुछ कर देते हैं उसको, तो उनके लिए क्या कुछ देखिए, आज बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। जो आप कह रहे हैं उसी की आज स्पेशल ड्राइव चली हुई है पूरी स्टेट में। हमें भी ये कंप्लेंट आई थी पुलिस अथॉरिटी, तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने खास करके अभी ज्वाइन किया है 2 दिन पहले। आप जानते हैं जम्मू में विशेष महाजन जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, उन्होंने कल मीटिंग ली थी जम्मू में, और सब आरटीओ को ये डायरेक्शन दी कि आज की जो स्पेशल ड्राइव है वो इसी चीज़ के ऊपर होगी कि ये जो मास्क लगाते हैं नंबर प्लेट के ऊपर, जो बड़े बड़े डंपर टिप्पर वाले देखे हैं, कुछ कालख लगा देते हैं, कुछ राड लगा देते हैं, जिससे वो नंबर विजिबल नहीं होता और चलान से बच जाते हैं। तो आज जो मैंने टीम भेजी है वो स्पेशल यही ड्राइव रखी है कि कोई भी नंबर प्लेट जो विजिबल नहीं है उसी के पूरा दिन चलान करें। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि जो डंपर यहाँ पे चलते हैं, उनकी कई डंपरों के नंबर ही नहीं होते।
उस पे आपका क्या कहना है, उस पे क्या कार्रवाई जो है आपकी रहेगी? देखिए, जो आपने दुरुस्त फरमाया कि ऑलरेडी भी हम जब रोड के ऊपर निकलते हैं, अगर हमको गाड़ी ऐसी मिलती है कि जिसका नंबर प्लेट अगर HSRP नहीं है या अगली प्लेट है पिछली नहीं है, बड़ी बार जो देखने में आता है तो उनको हम चालान करते हैं। और आज की जो स्पेशल ड्राइव मैंने जैसे आपको पहले बताया वो इसी चीज़ के नंबर प्लेट के ऊपर ही है कि किसी की नंबर प्लेट आगे पीछे नहीं है, किसी की HSRP नहीं है और किसी ने जानबूझ के उसको ढका हुआ है जिससे कि उसका चलान ना हो। तो आज पूरा दिन जो कार्रवाई है हम इसी के ऊपर करने जा रहे हैं। तो IND प्लेट कितनी मस्त देखते हैं कि लखनऊ में पिछली बार जब बाहर से गया था तो उनको चलान वगैरह या गाड़ी जी सीज जी। कर दी थी। तो शहर में इस तरह की गाड़ियाँ कुछ बुलेट्स हो गई और छोटी बड़ी गाड़ी, तो उनके लिए क्या कुछ प्रावधान? देखिए, आज के टाइम में देखता हूँ ना के बराबर गाड़ियाँ जिसमें HSRP नहीं है। फिर भी मैं आपके माध्यम से लोगों को जो अवेयर करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जल्दी से जल्दी अगर उनकी गाड़ी में HSRP नहीं फिट है उसको फिट करें, क्योंकि हमें स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है गवर्नमेंट की कि ऐसी गाड़ी को चलान ही नहीं करना, बल्कि सीज करना है। लिहाजा कोई भी गाड़ी अगर हमें आज की डेट में भी रोड के ऊपर मिलेगी, चाहे वो टू व्हीलर है, कार है या कमर्शियल गाड़ी है, अगर विदाउट नंबर प्लेट है तो उसको हम सीज करेंगे। इसलिए लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी की नहीं लगी है तो वो जल्दी से जल्दी उसको लगवा दें। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, जो नाबालिग बच्चे हैं वो गाड़ियां लेकर स्कूल में नहीं जाएंगे। उस पे आपने किस तरह का जो है वो एक्शन किया है? कितने आपने स्कूलों में ऐसी ड्राइव जो है वो सर चलाई? देखो, अभी हमने 7 स्कूल जो मिनिमम बड़े-बड़े स्कूल हैं हमारे, DPS है, JKPS है, हेरिटेज है, बड़े-बड़े स्कूल जो हमारे 8 हमने कवर किए अभी तक, जिसमें